बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है क्या तारों की मदद से दांत जो हैं वो सीधे किए जा सकते हैं, या जो बाहर दांत हैं वो अंदर जा सकते हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज हो सकता है। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम स्पेन लग सकता है और कौन कौन से केसेस में जो हैं वो तारें मदद करती हैं और कैसे कैसे दांत जो हैं वो सीधे किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। उससे पहले जाएं आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर कोमल और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेसेस यानी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जिसको उर्दू में तारों की मदद से दांतों को सीधा करना कहते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनके दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी के दांत आगे होते हैं। सिर्फ दांतों का ही मसला नहीं होता बल्कि जबड़े का भी मसला होता है। किसी का ऊपर वाला जबड़ा छोटा होता है, किसी का नीचे वाला जबड़ा छोटा होता है। दोनों जबड़ों की जो है आपस में साइजेस जो हैं वो मैच नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से जो है दांत जो है वो आपस में ठीक से मिलते नहीं हैं और प्रॉपर जो है वो ऑक्लूजन नहीं होती, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर खाना नहीं चबाया जाता। उसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें दांतों में जो है वो गैप होता है। वो गैप जो है तारों की मदद से बंद किया जा सकता है। उसके अलावा जो है दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े होने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा दांत होते हैं हमारे मुंह में, जिनकी वजह से जो है वो दांतों की ऑक्लूजन ठीक नहीं होती और दांत ठीक तरह से बंद नहीं होते। और जब दांत ठीक तरह से बंद नहीं होते, आप ठीक तरह से चबा नहीं सकते। दांतों की ऑक्लूजन ख़राब होने की वजह से आपके जो हैं वो मसल्स जो है उसकी हाइपरट्रॉफी होने लग जाती है, जिस तरफ से आप जो हैं वो दांतों को ठीक से चबा नहीं सकते और मसल्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं होता। उसके अलावा सबसे बड़ी बात अनकम्फर्टेबिलिटी फ़ील होती है जब आप ब्रशिंग कर रहे होते हैं, आपसे ठीक से ब्रश नहीं होता। दांत टेढ़े मेढ़े होने की वजह से जो है वो ब्रश प्रॉपर जो है उन जगहों पे जाता नहीं है और वहाँ पे जो है कैविटी लगने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे जो पेशेंट्स के जहन में ये चीज़ होती है कि जो तारें लगा के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 महीने में या महीने में जो है हमारे दांत सीधे हो जाएंगे और हमारा जो है मसला हल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। ये एक लेंथी प्रोसीजर है जिसका जो टाइम स्पेन है वो तकरीबन 1 से 3 साल लग सकते हैं। ये आप माइंड बना के जाएं डॉक्टर के पास जब आपने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है कि इतना अरसा जो है वो आसानी से लग सकता है। क्योंकि सबसे पहले इस प्रोसीजर में होता क्या है, सबसे पहले जो हमारे दांत हैं उनके ऊपर जो है वो ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। ब्रैकेट्स लगाने का मकसद ये होता है ताकि उनके अंदर तारें फिक्स करके जो है वो तारों की मदद से जो है वो दांतों को मूव किया जाए। और जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्लोली की जाती है ताकि आपके दांत जो हैं वो ऊपर जो हमारी बोन होती है या हमारे गम्स होते हैं वो ज़्यादा हर्ट ना हो। सबसे छोटी तार से जो है ये काम शुरू किया जाता है ताकि जो है आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबिलिटी ना हो। इसमें दर्द भी होता है, ये नहीं कि आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। ये आपको पहले चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि अगर हम प्रोसीजर करवा रहे हैं तो ये थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग जो हैं ये चीज़ जो है वो कंफर्म नहीं करते कि कितना टाइम लग जाएगा, और जब टाइम ज़्यादा लगता है तो वो क्या करते हैं बीच में जो है वो काम छुड़वा देते हैं, अपने ब्रेसेस उतरवा देते हैं और जो काम ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करता आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप प्रॉपर पहले कंसल्टेशन लें, अपने दांतों का पूरा डायग्नोसिस कराएं, उसके अलावा पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनवाएं कि कितना टाइम आपको लग सकता है और आपके दांत कैसे स्लोली जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे केसेस में जो होती हैं वो दांतों को निकाला जाता है, कुछ दांतों को जिसमें एक्सट्रैक्शन केस कहा जाता है, और कुछ जो केसेस होते हैं उसमें नॉन एक्सट्रैक्शन केस भी होता है, उसमें किसी भी दांत को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे भी एतराज़ करते हैं कि जी हमारा जो बिल्कुल सही दांत है वो आप क्यों निकाल रहे हैं। अब वो सही दांत को जो निकालने की वजह होती है वो भी यही होती है कि दांतों को जो है पीछे, अगर दांत आगे हैं उनको पीछे जाने के लिए जगह चाहिए, और अगर जब तक हम कोई दांत निकालेंगे नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो दांतों को जो है पूरी जगह नहीं मिलेगी और दांत पीछे नहीं जाएंगे। तो उसके लिए दांत को जो है निकालना ज़रूरी हो जाता है। अब ये प्रोसीजर जो है वो दांतों के बारे में हो गया कि आप जो है तारों की मदद से कैसे दांत जो हैं या गैप फिल कर सकते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत ठीक कर सकते हैं, आगे आए हुए दांत पीछे कैसे किए जा सकते हैं। अब जो हड्डी का मसला होता है कि हड्डी कम ग्रो की है या आपका जबड़ा छोटा रह गया है, अब उसके लिए जो है वो ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी की जाती है। वो प्रॉपर जो है वो आपकी सर्जरी होगी, आपकी हड्डी को काट के जबड़े को जो बड़ा है उसको छोटा करके प्रॉपर ऑक्लूजन में ला के फिर आपका जो है वो पूरा प्रोसीजर किया जाता है। और वो
वो प्रोसीजर जो है वो तकरीबन 3 साल से भी बढ़ जाता है या तकरीबन 3 साल में प्रॉपर हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ऑर्थोडोंटिस्ट जो ये काम करते हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो हैं वो ये सर्जरी दोनों, जो ऑर्थोडोंटिस्ट और मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं, ये दोनों मिलके जो हैं इस चीज़ का काम करते हैं और फिर जाके जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर होता है। क्योंकि हड्डी काटना और उसके अलावा जो बोन, जो आपने अपनी हड्डी काटनी है उसके अलावा जो हड्डी काटनी है या जबड़ा छोटा करना है, उसके लिए प्रॉपर जो है आपकी सर्जरी की जाएगी, फिर आपका जो है ये मसला हल होगा। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, दांत आगे होते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद वो वाइट से पीछे चले जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ दांत आगे नहीं होते, हमारे जबड़े का मसला होता है। हमारा जबड़ा जो है वो ऊपर वाला या नीचे वाला ओवर ग्रो किया होता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे दांतों की ऑक्लूजन ठीक नहीं होती। उसके लिए प्रॉपर सर्जरी की जाती है। उसके लिए आप पूरा अपना जो है वो जहन बना के जाएं। लेकिन इन सब से पहले ज़रूरी ये है कि आप अपना प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं, अपना पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनवाएं और अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करें कि ये प्रोसीजर कितना टाइम टेकिंग हो सकता है या कितना पेनफुल हो सकता है। तो फिर आप जो है वो इस प्रोसीजर की तरफ जाएँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी सवाल है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।